दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले कुछ दिनों से अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम चल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने झुग्गियां तोड़ने के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। केजरीवाल ने रविवार सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केजरीवाल समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही कहा था कि बीजेपी सरकार 1 साल में सारे घरों को उजाड़ देगी, लेकिन अभी इस सरकार को बने हुए सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं और इन्होंने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया कि हम लोगों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर दिए बयान में कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उनका मतलब था कि जहां झुग्गी वहां मैदान। उन्होंने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, मोदी की गारंटी झूठी है। इसके आगे उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई एक ऐसा शहर नहीं है जहां बिना गरीब के काम चलता हो। अगर इनको उजाड़ देंगे तो काम कौन करेगा? आपका सिक्योरिटी गार्ड से लेकर काम करने वाला इन झुग्गियों से आते हैं। झुग्गियां टूटी तो दिल्ली ठप पड़ जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का एक नेता बता रहा था कि सारी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये लोग सड़क पर आ गए तो बीजेपी वालों की खैर नहीं। अगर बीजेपी सरकार ने ऐसा किया तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर रेखा सरकार ने इस तरह से काम किया तो उनकी सरकार 3 साल भी नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को अच्छी हालत में छोड़कर गए थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता बिजली कटौती से परेशान है। मैं राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। 7-7 घंटे बिजली गुल रहती है। उन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस 10 सालों तक बढ़ने नहीं दी, लेकिन इनकी सरकार बनते ही स्कूलों ने लाखों रुपए की फीस बढ़ा दी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में हर साल फीस बढ़ती थी। ये बीजेपी और कांग्रेस वालों के स्कूल हैं। केजरीवाल ने जनता से कहा कि मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवाए थे। बीजेपी उन्हीं की लीपा पोती कर उसे आरोग्य मंदिर का नाम दे रही है। सीवर नालों का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए सरकार चला रहे हैं। 25 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई है, सोच रहे होंगे कि पहले जेब ही भर ली जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ हमारे नेताओं पर FIR कराने में व्यस्त रहते हैं। इनका ऐसा हाल रहा तो 50 साल तक अब उनकी पार्टी सरकार में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। दोनों पैसे से सत्ता में आने के बाद सत्ता से पैसा बनाते हैं। आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता अलग अलग झुग्गियों में जाते थे, वहां रात्रि प्रवास करते थे। उनके घरों में खाना खाकर उनके बच्चों के साथ कैरम खेलते थे और वायदा करते थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने तब भी कहा था कि ये नेता आपकी झुग्गी में खाना खाने नहीं बल्कि सर्वे करने आ रहे हैं, और हुआ भी ऐसा ही। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में जगह जगह चाहे मद्रासी कैंप हो या कालका जी, हर जगह बुलडोजर चलाया और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मद्रास कैंप गई तो वहां लोगों ने कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो कभी भी घर नहीं टूटने दिया। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि गरीबी हटाओ, लेकिन बीजेपी कहती है कि गरीबों को हटाओ। उन्होंने झुग्गी वालों को खौलते हुए तेल में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों की ताकत से देश चलता है। अब उनका कहना है कि ये ताकत वो अपना घर और रोजगार बचाने में लगाएंगे। इस मुहिम में आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, चाहे जेल जाना पड़े या फिर डंडे खाने पड़े। खून के आखिरी कतरे तक आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ती रहेगी। बीजेपी आपकी जमीन अपने दोस्तों को देना चाहती है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बुलडोजर गरीबों के घरों पर चलेगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के घरों को भी उजाड़ा जा रहा है। जनता को इसका जवाब चुनाव में देना है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी नेता और मंत्री कहते थे कि मोदी की गारंटी है, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है। आपके घरों में आकर बीजेपी के नेताओं ने आपका नमक खाया और फिर नमक हरामी की। संजय ने कहा कि जब हम कहते हैं कि इन 40-40 साल से रह रहे लोगों के घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये लोग रोहिंग्या हैं। मैंने आपकी आवाज संसद में भी उठाई है। आपके लिए अरविंद केजरीवाल हमेशा खड़े रहे।
आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इनके कंधों से कंधा मिलाकर देश भर में बीजेपी का सफाया करने में मदद करें। अभी इन्होंने पंजाब और गुजरात में जीत दर्ज की। आपके स्कूल अस्पताल की लड़ाई को पूरे देश में लेकर के जाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहारी पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बताकर दिल्ली से भगा रहे हैं, आपको उनको इस सत्ता से भगाना है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।